अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक उर्दू। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास की उर्दू बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम भाभी जान है उसे पढ़ेंगे। यह एक अफसाना है और इसे सुहेल अज़ीमाबादी ने लिखा है। तो पहले हम जानते हैं कि मुख्तसर अफसाना के बारे में। तो उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना जो है बहुत कम उम्र की है और नौखेज़ मतलब कि नई है, लेकिन फिर भी इसने बहुत कम ही टाइम में मकबूलियत हासिल कर ली। और अफसाना के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं, उसके बारे में बहुत सारे डेफिनेशन दी गई हैं। एक बहुत ही अच्छे मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, मतलब कि जिसे एक ही बार में जब हम बैठे तो पूरी की पूरी पढ़ लें। और यह जो है कि इसके बारे में कहा गया है कि यह एक मुख्तसर बयानिया तख्लीक़ सनफ़ है, मतलब एक छोटी और जो कि कम वक्त में ख़त्म हो जाए। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो है वो 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ था और इसका जो उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना है वो नसीर और खुदैजा को तस्लीम किया जाता है, जो कि 1903 में शाये हुआ था, पब्लिश हुआ था। और उसके मुसन्निफ़ जो है राशिदुल खैरी थे। 1936 के आसपास अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हुआ था जिसने मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली। और 1960 की दहाई में बहुत सारे अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई, जिसमें इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज कोमल, फिर इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद हैदर, सआदत हुसैन मिंटू, राजेंद्र सिंह बेदी वगैरह वगैरह जो भी हैं, बहुत सारे अफसाना निगार सामने आए। अब हम सुहेल अज़ीमाबादी के बारे में जानते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और वो अपनी शुरुआत की ज़िंदगी में शायरी भी किया करते थे। सुहेल उनका तखल्लुस है। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई और सुहेल साहब जो हैं वो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी परवरिश ननिहाल में हुई थी और उनके लिए एक मुअल्लिम रखा गया था उनकी इब्तदाई तालीम के लिए। सुहेल अज़ीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाज़मत भी की है और वो उसके सिलसिले में उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर में हुआ। फिर वो पटना चले गए और फिर वो रोज़नामा अखबार साथ ही था, उसके लिए भी वो लिखते थे। सुहेल अज़ीमाबादी 7 बरस तक छोटा नागपुर के इलाके में भी रह चुके हैं और इसीलिए उनके जो भी कहानियां हैं उसमें ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम, ये सब उनके अफसानों की मौजू रहते हैं। और अक्सर उनके अफसाने ज़मींदारों के इस्तेसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ रहते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफसानवी मजमूए 4 चेहरे, इलाव और आदमी के रूप हैं और एक नावल बेजड़ के पौधे हैं। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 थी और 1980 में उनका इंतकाल हो गया था। सुहेल अज़ीमाबादी की जो कहानी भाभी जान है, इसमें हम लोग रुकैया भाभी के रूप में एक औरत के एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ते हैं जो कि कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुकाम बनाती जाती हैं। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह दिखाई गई है जो कि खुद जलती है और पिघलती रहती है और एक ऐसा वक्त आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीख ज़हन मुनव्वर होते रहते हैं। सबसे पहले हम इस अफसाना के किरदार के बारे में जानेंगे। इनका सबसे पहला और अहम किरदार रुकैया भाभी का है और दूसरा किरदार जो है उनके देवर जिनका नाम अख्तर है और वो 4-5 दिनों से उनके पास आए हुए थे और कुछ मशवरे के लिए
जो है कि वो यहाँ रुके थे, लेकिन वो भाभी की मसरूफियत और परेशानियों को देखते हुए सोचा कि ना उनसे मशवरा लूँगा और ना ही मदद। अख्तर का जो किरदार है वो इस कहानी में नैरेटर का है, मतलब वो इस कहानी को कह रहे हैं और वही है जो रुकैया भाभी के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। तीसरा जो किरदार है वो शमी है, जो कि एक लड़की है जो रुकैया भाभी के कॉलेज में पढ़ती है और एक गरीब लड़की है जिसकी मदद भाभी हमेशा करती रहती हैं। चौथा किरदार रुकैया भाभी के शौहर का है, जो कि सियासत के इतने शौकीन हैं जिसकी वजह से वो बार बार जेल जाते रहते हैं। अब पांचवा किरदार जो है वो उन रुकैया भाभी के दो बच्चों का है। कहानी में अख्तर जो है वो बताते हैं कि भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई थी, लेकिन 3 दिन साथ रहने पर पता चला कि यह आदमी नहीं मशीन है। सुबह सवेरे उठना, बच्चों को नहलाना, खुद को तैयार करना, बच्चों को खिला पिला कर तैयार करके स्कूल भेजना, फिर कॉलेज से आकर के पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर यह खत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते थे। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने भी चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने उनसे कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सरखपाई है ही, घर पर भी एक कॉलेज बनाकर रखा है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ, यह तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, तो उनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए। इस जवाब के बाद अख्तर ने कुछ नहीं कहा और वो चुप रहा। भाभी की माली हालत के बारे में अख्तर बताते हैं कि उन्हें 400 रुपये माहवार कॉलेज के लेक्चरशिप से मिलती थी और 50 रुपये माहवार वो एक लड़की को पढ़ाने का मिलता था उनको, और यही उनकी आमदनी थी। इसके अलावा लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा था। उन्हें तालिब इल्मों की अंजुमनों को भी देना पड़ता था, कॉन्फ्रेंसों और जलसों में जाने के लिए किराया अदा करना पड़ता। शमी भी उन लड़कियों में से एक थी जो सिर्फ भाभी की मदद के सहारे पढ़ रही थी। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शमी उनके पास आई। भाभी ने उससे आने का वजह पूछा, वो कुछ ना बोली, वो बहुत उदास थी। तो फिर भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई और फिर उससे दरवाज़ा बंद करके पूछा कि क्या बात है। लेकिन शमी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। उस दिन उसने बताया कि उसके बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसके भाई के एमए की फ़ीस कल दाखिल करनी है और उसे रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है। इस बात पर वो शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं और अब वो भाई के लिए फ़ीस मांगे, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी उसको नहीं दिखा जिसके सामने वह अपने दिल का बोझ हल्का करती। वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शमी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात है? यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शमी के हाथ पर रखकर बोली, ले जाओ और बेचकर तुम्हारे भाई की फ़ीस अदा कर दो। शमी चूड़ियों को लेकर चली गई। यह चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। भाभी की परेशानियों को देखते हुए अख्तर ने फैसला किया था कि वो उनसे ना मशवरा कोई लेगा और ना ही अपनी परेशानियों को उनको बताएगा और ना उनसे कोई मदद लेगा। लेकिन भाभी के पूछने पर कि तुम 4 दिनों से आए हुए हो लेकिन कोई बात नहीं की है, तो उस पर उसने बहाना कर दिया।
असल में अख्तर एक लड़की जमीला जिसका नाम जमीला था उससे प्यार करते थे और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी अम्मी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो अख्तर जो है इस सिलसिले में भाभी से रुकैया से मदद मांगने के लिए आए थे। तो इस पर भाभी रुकैया ने यह कहा कि ठीक है, तुम लोग शादी कर लो और जमीला को मेरे पास रख देना, वह मेरे साथ रहेगी, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। यह सुनकर अख्तर के जहन में यह बात आई कि हर रोज़ एक नया बोझ लेने को भाभी तैयार रहती हैं। क्या उनकी खुद की ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ कम हैं? लेकिन इनकी हिम्मत बहुत ही बड़ी है कि वो दूसरों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। अख्तर ने ये सोचा था कि वो भाभी से मशवरा करने के बाद जमीला से शादी कर लेगा और उनको उसके पास रख कर कहीं रोज़गार की तलाश में निकल जाएगा। लेकिन भाभी की परेशानियों को देखते हुए अख्तर ने बहाना किया कि अभी शादी में देर है क्योंकि जमीला अभी बहुत बीमार है। भाभी जमीला की बीमारी सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली कि सचमुच जमीला बड़ी बीमार है, लेकिन असल में जमीला बीमार नहीं थे। और अख्तर ने सोचा कि वो आज रात की गाड़ी से वापस चला जाऊंगा। 4 बजे जब अख्तर घर वापस आया तो उसने देखा कि भाभी जो है वो उदास बैठी हैं और उनके हाथ में तार है। जब अख्तर ने उनसे पूछा कि तार कैसा है भाभी जान, तो वो तार अख्तर के हाथ में दे करके फुट कर रोने लगी और बताया कि उन भाईजान को 4 साल की सज़ा हो गई है। और तो इस पर अख्तर ने उन्हें समझाया कि भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वह उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वह उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम झेलती रहीं। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया था। वो एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करती थी। तो यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।